आपने एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन की, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो की, हमारे स्टूडेंट्स को वो बता दीजिए। तो मैंने स्टार्टिंग से ही सोच रखा था कि मुझे ये एग्ज़ाम आके देना है, तो मुझे डे वन से ही अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, जिसकी वजह से मैं आगे कोई ऐसा चैलेंज फेस ना करूं जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम को पास ना कर सकूं। विनय, आपकी जॉर्जिया में जर्नी कैसी रही, एमबीबीएस जर्नी? टू बी ऑनेस्ट कि एज अ स्टूडेंट स्टार्टिंग में काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि कोई नई जगह होती है तो वहाँ का आपको अडाप्ट होने के लिए कम से कम 6 महीना साल भर लगता है, प्लस वहाँ की लैंग्वेज समझना और वहाँ की चीज़ों के साथ मतलब कैसे आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें एक थोड़ा सा चैलेंज रही है मेरी। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट नहीं डॉक्टर हैं जिन्होंने अभी अभी एफएमजीई क्लियर किया है। तो हम उनसे फटाफट से जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही और उन्होंने एग्जाम कैसे क्लियर किया। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और आपने कौन से कॉलेज से एमबीबीएस क्लियर किया है वो बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर विनय आर्या और मैंने एमबीबीएस करी है जॉर्जिया से। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है टीचिंग यूनिवर्सिटी जियोमेडी, जो कि तिबिलिसी में सिचुएटेड है, जो कि जॉर्जिया का कैपिटल है। ऑलराइट, आपने एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन की, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो की, हमारे स्टूडेंट्स को वो बता दीजिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम जो है आपकी एग्जिस्टिंग का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए मैंने जो प्रिपरेशन करी थी वो डे वन से, मतलब जैसा कि आप कह सकते हैं, जब मैं इंडिया से अब्रॉड गया था पढ़ाई के लिए, तो मैंने स्टार्टिंग से ही सोच रखा था कि मुझे ये एग्ज़ाम आके देना है, तो मुझे डे वन से ही अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, जिसकी वजह से मैं आगे कोई ऐसा चैलेंज फेस ना करूं जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम को पास ना कर सकूं। तो उसके अंदर मेरा एक बहुत ही अच्छा पार्टनर है पीडब्ल्यू मेडेड, जिसने मेरी बहुत हेल्प करी है, जिसके कंटेंट से मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ था। स्पेशली जो उनके मेन वीडियो लेक्चर्स होते थे उसमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअली टीचर्स समझाते थे हमें, जिसकी वजह से हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते गए डे वन से, मतलब कह सकते हैं कि जैसी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने थर्ड ईयर के बाद से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा था, क्योंकि उसी में हमारे मेन मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं। तो पीडब्ल्यू का रोल मेजरली जो मेरे साथ रहा है वो रहा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, और जो उसके क्वेश्चंस जो होते थे क्यू बैंक्स वगैरह, वो मुझे बहुत हेल्प की है। एंड द लास्ट टाइम में अभी उन्होंने एक संकल्प सीरीज चलाई थी, जिसके अंदर 6 दिन के अंदर पूरे 19 सब्जेक्ट्स कवर किए थे उन्होंने। वो एक बहुत ही ज़्यादा महा मैराथन टाइप की सीरीज़ थी, एंड वो मुझे बहुत हेल्प करी लास्ट में चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। एंड उसी के वजह से मैंने आज अपना ये एफएमजी एग्ज़ाम पास किया। वाओ, दैट्स ग्रेट। विनय, आपकी जॉर्जिया में जर्नी कैसी रही, एमबीबीएस जर्नी? टू बी ऑनेस्ट कि एज अ स्टूडेंट स्टार्टिंग में काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि कोई नई जगह होती है तो वहाँ का आपको अडाप्ट होने के लिए कम से कम 6 महीना साल भर लगता है, प्लस वहाँ की लैंग्वेज समझना और वहाँ की चीज़ों के साथ मतलब कैसे आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें एक थोड़ा सा चैलेंज रही है मेरी। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप सोच के गए हो कि आपको करके ही आना है वहाँ से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड स्पेशली अगर आपका पेरेंट्स का सपोर्ट है तो कुछ ना कुछ आप अच्छा कर ही लोगे। वाओ, दैट्स ग्रेट। विनय, फ्यूचर डॉक्टर्स जो और भी बच्चे हैं जो एमबीबीएस करना चाहते हैं अब्रॉड से, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? टू बी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको एमबीबीएस करनी है बाहर से ही, तो आप डे वन से ये सोच के चलो कि आपको ये एफएमजी एग्ज़ाम पास करना ही करना है। तो उसके लिए बेटर यही है कि आप स्टार्टिंग से ही कोई ना कोई ऐप ज्वाइन कर लो, जैसे मैंने पीडब्ल्यू एड की बात करी है, तो मैं ये कहूँगा कि आप इस ऐप को ज्वाइन करो और इसके सब्सक्रिप्शन को लेके इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ, क्योंकि एट द एंड आपको यही चीज़ें काम आएंगी। एक बार ये आपका एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर करो। ऑलराइट, जो बच्चे डरते हैं, पहले ना एक बहुत बड़ा डर था कि लाइसेंसिंग एग्जाम कैसे क्लियर करें, क्या मतलब क्लियर होगा नहीं होगा, बहुत बच्चे फेल कर जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले ये बात काफ़ी हद तक सही भी थी, आज से 5-6 साल पहले, बट अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। स्पेशली अगर मैं इसकी बात करूं तो पीडब्ल्यू की बात करूं तो अब क्या हो गया है कि टीचर्स जानते हैं कि क्या चीज़ एग्जामिनर पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से ही वो आपको हाई यील्ड चीज़ें पढ़ाते हैं। तो अब वो एक ऐसा कोई मेजर टास्क रह नहीं गया है। बट हाँ, ये है कि बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस के लिए कोई मिलता नहीं है। तो आप एक सोर्स को फॉलो करो, उस पर ट्रस्ट रखो, उनके टीचर्स पे ट्रस्ट रखो, और उस जर्नी को अच्छे से एंजॉय भी करो, और साथ के साथ इतना अच्छे से प्रिपेयर करो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्रैक कर लो। ऑलराइट, एक बहुत ही क्विक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि आपने जब जर्नी शुरू की थी, जब आपने सोचा था कि अब मुझे जॉर्जिया जाना है, डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। तो अब जो बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो अब उस टाइम से और आज का टाइम बहुत बदल चुका है, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये है कि आप कभी भी अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं तो आपको कोई ऐसा एजेंट या ऐसा कोई कंसल्टेंसी ज्वाइन करनी चाहिए जिस पे आप फुली ट्रस्ट कर सको और जो आपको हेल्प कर सके। सिर्फ एडमिशन कराने के प्रोसेस तक नहीं, इवन वहाँ पे जब आप उस कंट्री में रह रहे हो तो आपको वहाँ पे भी हेल्प मिले और
कुछ भी आपको इशू हो तो आप उनके साथ कांटेक्ट में रह सको। तो अभी जैसा कि मैंने सुना है कि ये कैट फ्लाई जो है ये साथ जस्ट जर्नी में आपकी काफ़ी हेल्प कर रहा है। एज इन कंसल्टेंसी आपको कोई भी इशू हो रहे हैं वाइल यू आर इन अब्रॉड, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो रही है। तो ऐसा कोई भी आपको पार्टनर ज़रूर मतलब लेना चाहिए जो आपको फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम्स में हेल्प कर सके। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू विनय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।